गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 41 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। व्याकरण खंड से हम आज समास के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी डेट आपको 18 अक्टूबर 2021 दे रखी है। आप अपना नाम और अपनी कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। मनुष्य अपनी बातचीत की सुविधा और प्रभाव दिखाने के लिए वर्ण या शब्दों को जोड़कर नए नए शब्द बना लेता है। आपको पता ही है, जोड़कर बनाने या योग करने के कारण ही ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ऐसे ही यौगिक शब्द बनते हैं। दो या तीन शब्दों या पदों को जोड़ने या छोटे संक्षिप्त हो जाते हैं। संक्षिप्त और नए शब्द बनाने की यह प्रक्रिया हमारी समास कहलाती है। यानी अगर हम दो छोटे शब्द या पदों को जोड़ देते हैं तो वो हमारे बड़े हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं और नए शब्द बन जाते हैं। इसे ही हम समास कहते हैं। समास का तात्पर्य क्या है? छोटा करना या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त करने के लिए पदों की बीच की विभक्ति, परसग्र चिन्ह हटा दिया जाता है। समास के नियम बने शब्द समासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। उदाहरण हमें दे रखा है, रसोई के लिए घर को छोटा करने के लिए बीच के विभक्ति परसंग चिन्ह के लिए को हटाकर हम रसोई घर बना दिया। यानी रसोई के लिए घर के लिए हटाया तो रसोई घर। अंतिम बना हुआ शब्द रसोई घर समस्त पद या सामसिक पद बना हमारा। संस्कृत के समास में दो या अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण अन्य वाक्य बड़े कठिन लगते हैं। जबकि हिंदी में अधिकतर दो पदों का समास होता है। पहले पद को प्रथम पद और या पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। पदों में समास के साथ साथ कभी कभी उनके वर्णों में संधि होती है। समस्त पद के विभिन्न पदों को उसके विभक्ति के साथ साथ अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे हमारा तुलसी कृत का विग्रह हमारा हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत। विग्रह भी सिखा दिया और जोड़ना भी सिखा दिया। अब यहाँ पे आपको समास के बारे में दे रखा है और उसके उदाहरण दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको समास के प्रकार और भेद दे रखे हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास तो आपने पढ़ ही लिया है, अपने लास्ट वर्कशीट में भी जाना था। अब हम इन सारे समास के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है अव्ययभाव समास। इस समास में पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है। पहला या पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, नीर, निर, यथा, यावत आदि। ऐसे ही शब्द दो बार प्रयोग पर भी अव्ययभाव होता है, जैसे घर घर, प्रत्येक घर। फिर आपके इसके उदाहरण दे रखे हैं। आजन्म यानी जन्म पर्यंत, यथावधि अवधि के अनुसार, यथाकर्म कर्म के अनुसार। आगे आपको तत्पुरुष समास दे रखा है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थात यानी बता रखा है विभक्ति या कारक चिन्ह का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार ही लगता है। इसमें कर्ता और संबोधक कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे कर्म, कारण, संप्रदान। यानी कर्ता और जो हमारा संबोधन होता है, इन सबको छोड़ के क्या होता है? कर्म, कारण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, कारक। इसी के आधार पर इन्हें उपभेद होते हैं। जैसे हम कर्म तत्पुरुष समास आदि कह सकते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। राजपूत के लिए हटाएंगे तो विद्या और आलय को जोड़ेंगे तो विद्यालय। राजपूत राजा का पुत्र, तो का हटाएंगे तो और आ इधर हटाएंगे तो राजपुत्र हो जाएगा हमारा। मुंह तोड़, तो मुंह को तोड़ने वाला, तो ये हमारा इसमें को और वाला हट जाएगा तो मुंह तोड़ हो जाएगा। आगे आपको दे रखा है तीसरा कर्मधारय समास। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिए लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। कहीं कहीं उपमेय उपमान का शब्द होता है और विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है, जैसे चरण कमल, चरण रूपी कमल। इस समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध कर रहा है। यानी कमल कैसा? कमल का चरण कमल हो रहा है। उदाहरण जैसे नील कमल, नीला जो कमल यानी कमल है जो नीला है। चंद्रमुख यानी चंद्राक्ष के समान मुख वाला, यानी जैसा चंद्र जैसा दिखने वाला। तो यहाँ पे चेहरे को चंदा से जो हमारा मुख है वो हमारा विशेष्य है और चंद्र उसकी विशेषता बता रहा है। आगे आपको दे रखा है फिफ्थ जो आपका द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद होते हैं। दोनों पद अधिकतर एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसका विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। या और तथा योजक शब्द भी
कहे जाते हैं, जैसे ठंडा गर्म। उदाहरण आपको दे रखा है दशानन। दश है आनन यानी मुख, आनन का मतलब क्या होता है दशानन, जैसे दशहरा में होता है, जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ क्या होता है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अब आपको ये द्वंद्व समास दे रखा था, तो द्वंद्व समास का आपका रहेगा सीता राम, सीता और राम, खास खोटा, खरा और खोटा, और अन्न जल यानी अन्न और जल। इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है, आपको लाइन दे रखी होती है, या हमारा इसमें योजक होता है, या और। आगे आपको द्विगु समास दे रखा है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है। विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है, किसी नए अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्रीहि समास में देखा जाता है। उदाहरण आपको चौराहा, 4 राहुओं का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, दोपहर 2 पहर का समाहार। आगे लास्ट आपको दे रखा है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर जिस तीसरे पद या अन्य पद को बनाते हैं उसकी प्रधानता होती है। विग्रह करने वाला जिसका, जो, जिसकी, जिसके वह आदि शब्द आते हैं। जैसे हमारा दश है आनंद, तो आनंद का मतलब होता है मुख, जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ का क्या हो जाएगा, नीला है जिसका कंठ, तो अर्थात क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। आगे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं समास से रिलेटेड ही। निम्नलिखित समास पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखें, यानी इसका आपको पद दे रखे हैं समास पद, समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो आप इसका आंसर करेंगे माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास हो जाएंगे। आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाला, तो आशुतोष शीघ्र क्या हो रहा है हमारा, प्रसन्न होने वाला, ये कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास हो जाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। पंचतत्व, 5 दंतवों से बना, तो ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश, ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। भरपेट, तो पेट भरकर, यानी ये हमारा अव्ययभावी समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है आपको, निम्नलिखित समास वर्ग विग्रह का समस्त पद और नाम लिखिए। तो आपको समास विग्रह दे रखा है, आपको समस्त पद और उसका नाम बताना है। तो 9 रातियों का समूह यानी नवरात्र, तो ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। शक्ति के अनुसार यानी यथाशक्ति, ये हमारा अव्ययभावोजक समास हो जाएगा। देश के लिए भक्त, तो देशभक्ति, ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 2 सुतों का समूह, तो ये दुसुति हो जाएगा, यानी ये हमारा समास का नाम हो जाएगा 2 सुतों का समूह द्विगु समास। रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। धनहीन यानी धन से हीन, यानी धन नहीं है जिसके पास, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपने समास के बारे में जाना, उसके भेद के बारे में पढ़ा, और आप इजीली अब निकाल सकते हैं कि हम कैसे समास को आइडेंटिफाई करें। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।